आज की सत्य घटना में मैं आपको बताऊंगा कि 9 साल से जिसको औलाद नहीं हुई, जिस महिला को इतना परेशान रही और कहाँ कहाँ नहीं दिखाया दोस्तों, डॉक्टर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा जहाँ उनने दिखाया नहीं होगा। तो हर जगह दिखाया, लेकिन दोस्तों अपने ससुराल वालों के हर किसी के ताने सुनने के बाद बहुत घर में परेशानी, दुख का माहौल, ऐसे ऐसे दिन काटे दोस्तों उस महिला ने, जो थके हारे करते करते, लेकिन अपने देवताओं के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा कहीं ना कहीं इतनी थी, जिसके चलते हुए अंत में उनको कैसे पुत्र की प्राप्ति हुई, क्या क्या संकट झेलने पड़े, वो सब आपको इस वीडियो में कहानी सुनने को मिलेगी। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंटर हाचू हम पहाड़ी नहीं। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है, मैं उस सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है तो आप लोग अवश्य हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसे हर हमेशा एक सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं यूट्यूब पर। दोस्तों सत्य कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की एक बरेली शहर की एक औरत थी, और जब उसकी शादी हुई वैवाहिक जीवन में, तो उसका नाम मैं काल्पनिक रख देता हूँ, आरती नाम था उनका, और उनके पति का नाम रमेश था। रमेश जो था नौकरी में था, अच्छी खासी नौकरी में था, और उनके परिवार में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ना ही धन की ना ही किसी चीज़ की। और दोस्तों बरेली जैसा शहर, जब आरती और रमेश का आपस में विवाह हुआ तो इनका जीवन आनंदमय था और इतना खुशी खुशहाल जीवन कट रहे थे, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जो आरती कहती थी वो होता था। लेकिन समय आगे बढ़ता रहा और आरती अपने पति के प्रति इतना निष्ठावान थी और इतनी धैर्यवान थी, जो पति कहते थे वही करती थी। ये नहीं कि पति ने कुछ भी कहा और आरती कुछ अलग से कहती है। और दोस्तों कुछ पतिव्रता नारियों की हमेशा बात भी रहती है ना, कि अगर आप पतिव्रता होने का अगर दावा करते हैं या आप पेश करते हैं तो आपको फिर उसमें से गुजरना भी पड़ता है, भगवान परीक्षा भी लेते हैं। ऐसे नहीं होता है कि मैंने बोला और मेरे बोलने से सारी चीज़ें हो जाती, नहीं, कभी कभार उसको धारण भी करना पड़ता है किस तरीके से। तो दोस्तों धीरे धीरे आरती का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से कटा, और उनके वहाँ ना ही पैसे और किसी चीज़ की घर में कोई कमी नहीं थी, और एक लौता ही लड़का था उनके घर में। और आरती बोलते ना, जब एक लौता लड़का होता है तो उस टाइम पर माँ बापों को भी अपने बच्चे के उसमें एक एक कदम फूंक के रखना पड़ता है। दोस्तों पहले से ऐसा होता था कि 4-5 भाई होते थे, तो एक भाई निठर्रा भी हो जाता तो दूसरा भाई के उससे कुछ चल जाता था। लेकिन जहाँ पर एक लौते की बात आ जाती है, अगर पत्नी थोड़ा सा भी कुछ हो गया ऊँच नीच, तो सारी जिम्मेदारी कहाँ आ जाती है, पूरे खानदान पर आ जाती है। तो वही सारी चीज़ें इनके माता पिताजी ने बहुत धैर्यवान सोच के रमेश की शादी आरती से कराने के बाद 1 साल बीता खुशी खुशहाल, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता, लेकिन इनको औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों धीरे धीरे 1-2 साल में अगर कुछ नहीं होता है तो फिर अड़ोसी पड़ोसी भी ताने मारने लगते हैं ना, इशारों में, और आपसी रिश्तेदार भी, सास ससुर भी, सब ताने मारते हैं आपस में। फिर अब तो 4-5 साल हो गए, फिर अब कब तक बन्नू नाना नानी, फिर जो अपने खुद मम्मी पापा और भी वहाँ से जो मैके से ससुराल से होते, तो वो खुद ही अपनी बेटी से कहने लग जाते हैं, कब बना रहे हो हमका नाना नानी, बताओ तो सही। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, धीरे धीरे से आरती को टॉर्चर होने लग गया था, इधर उधर से, बगल से, कभी घर वाली। तो अक्सर आरती से कहते थे, बेटा आप कब बनेंगे, हम नाना नानी कब बनेंगे, या शादी को भी 5 साल हो गए, तो ये करो। बहुत सारे तरीके से उनको लगातार ताने, और इस तरीके से उनको मिलने लग गया था प्रसाद हर जगह से। आरती को अंदर ही अंदर जरस फील हो रहा था, आरती को अंदर ही अंदर घुटन फील हो रही थी, आरती को अंदर ही अंदर ईर्ष्या फील हो रही थी, क्योंकि उसके साथ के जितने भी थे सबके बच्चे हो गए थे, जो उनसे लेट हुए जिनकी शादी, उनके सबके बच्चे हो गए थे। होता ही है दोस्तों, देखा देखी और किसी में आए ना आए ईर्ष्या का भाव, लेकिन माता बहन और इनमें बड़ी जल्दी ईर्ष्या का भाव प्रकट हो जाता है।
तो इनमें जब ईर्ष्या का भाव हो गया तो बहुत अधिक कि यार मेरे घर में औलाद का सुख नहीं हुआ, मेरे को हमारे घर में अभी तक बच्चे नहीं हुए, क्या कारण हो सकता है। तो इनने अपना डॉक्टरी चेकअप भी करवाया। डॉक्टरी चेकअप में निकला, हर जगह निकला कि यार इसको औलाद का सुख नहीं हुआ, ये माँ नहीं बन सकती है। तो दोस्तों इन्हें हर जगह से इसके पति ने फिर इन्हें कहा यार आप नहीं बन सकते तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, शादी करने का भी दूसरा एक ऑप्शन रहता है। तो इन्हें शादी करने का भी ऑप्शन करा। तो पत्नी ने बहुत तिरतार अपने इधर उधर हर जगह हर किसी को दिखाया, डॉक्टरों को, जैसे कोई जन शुद्धि वाले नहीं मिल जाते दवाई वाले, उनके पास भी गए, हाकिम जी के पास भी गए, हर किसी के पास जाके अपना किस्मत आजमाई और हर किसी ने दवाई करा, किसी से कहीं से कोई फर्क नहीं मिला। तो ऐसे करते करते इनने कहा यार अब क्या करा जाए, कैसे जाए। तो दोस्तों इनका प्लान बना पिथौरागढ़ में एक, दोस्तों कहते हैं ना आप मंदिर में भी जाओ भगवानों के और कहीं किसी के घर में भी जाओ तो हर किसी के पास जाने का एक माध्यम होता है। आप कभी भी भगवान विष्णु के पास अगर जाना है तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप ये बात मान के चलो, पहले आपको उनके भक्तों के पास ही जाना पड़ेगा, तब जाके आप भगवान विष्णु के पास जाओगे। अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति में निकलो तो आपको नारद जी जरूर मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि आपकी परीक्षा और आपको मार्ग दर्शन सब वही कराएंगे। शिव जी के पास जाओगे तो आपको नंदी जरूर मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि बिगर नंदी से मिले आप शिव जी के पास नहीं जा सकते हो ना। उसी प्रकार आपको मैं और उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे आप किसी अधिकारी से मिलने जाते हो तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हो किसी के पास, क्योंकि वहाँ पर धेली पर कोई द्वारपाल होता है। ठीक उसी प्रकार आप जब अपने किसी भगवान के पास जाते हो, देखो मंदिर में जाना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन किसी भक्त के माध्यम से वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आरती परेशान हो गई थी, परेशान होने के बाद हर जगह से गई, तो उनने कहाँ गई, पिथौरागढ़ गई। पिथौरागढ़ गई, उन्हें किसी ने बताया कि पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति पूछ करते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसका प्रमाण चाहिए और सत्य घटना का कुछ भी चाहिए तो मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ आपको साक्षात, आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं 1 या 2-3 दिन के अंदर। तो दोस्तों इस कहानी का प्रमाण देना मेरा उत्तरदायित्व है, आप मेरे को 2 या 3 दिन में संपर्क करते हो। लेकिन अगर जहाँ इसको 10 या 15-20 दिन हो जाते हैं तो दोस्तों फिर मैं भी ध्यान से एक्सिव हो जाता, मेरे पास की कहानियाँ हर कोई भेजते हैं और हर क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों से भेजते हैं, तो फिर मैं आपको नहीं दे पाऊँगा जहाँ 10 दिन कहानी को। तो दोस्तों वो लेडीज इतनी परेशान हो गई, उसको कहीं से कुछ वो नहीं मिला, तो वो कहाँ गई, पिथौरागढ़ गई, जो एड़ी बाबा के प्रफल धामी थे। एड़ी बाबा की उनके ऊपर असाम कृपा थी। दोस्तों जब पूरे भारत में जब हार मान हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पर लोगों को उत्तराखंड याद आता है कि यार उत्तराखंड में ही एक बार जाके हमें देखना चाहिए। ठीक ये लोग भी जब परेशान हो गए पूरी तरह से, बरेली में कोई ऐसी जगह डॉक्टर का कुछ छूटा नहीं दोस्तों, तब ये कहाँ पहुँचे, उत्तराखंड पिथौरागढ़ में पहुँचे। जब पिथौरागढ़ में ये पहुँचने के बाद जब इनने वहाँ पर अपने घर की पूछ गोरा कराई तो उनने स्पष्ट बता दिया कि तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ है, तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें विविधा वावधान, तुम्हारे घर में ये विविधा वगैरह चल रही है। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमको तो यहाँ तक कि बता दिया है कि तुम्हारे घर में कोई बच्चा ही नहीं हो सकता है, तो कैसे होगा महाराज जी आप बताइए। तो उन्होंने अपनी झोली में से अपनी धोनी में से राख और ब्यानधुरा बाबा के नाम से चावल निकाल के उनको दिए। उन्होंने कहा ये ले जाओ और तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वह औरत, और दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो ब्यानधुरा बाबा के वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हो। कभी भी कोई वहाँ पर एक रात अगर औरत बैठेगी तो आपको पुत्र की प्राप्ति वहाँ पर होती ही होती है ब्यानधुरा बाबा के वहाँ मंदिर में। ये वहाँ के नियम है, कुछ रूल्स हैं ब्यानधुरा बाबा के मंदिर के। तो दोस्तों जब वह औरत वहाँ से एक मुट्ठी ले गई, अपने घर गई, वापस घर जाने के बाद जब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उनका मन और उनका ध्यान ऐसा लग गया था जैसे भक्ति में हो गया था, और उनके मन में एक अपार शांति और एक जैसे बोलते हैं ना धीरे धीरे एक ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही हो। तो ठीक उनके अंदर भी ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही थी और अपार शांति अंदर से महसूस हो रही थी। और कहीं ना कहीं उन पर देवताओं का साया या देवताओं का अंश पड़ गया था। धीरे देखते 6 महीने के अंदर क्या हो गया, उनको
पेट में बच्चा रुक गया। बच्चा रुका गर्भ में, तो दोस्तों उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, और इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, तो वो खुशी के मारे कभी नाचते थे, कभी बल खाते थे, कभी अपने देवी देवताओं का शुक्रगुजार करते थे, कभी ज्ञान धुरा बाबा के लगातार भजन गाते थे, जय हो एड़ी बाबा, जय हो एड़ी बाबा। इस तरह से भजनों का बखान करते थे दोस्तों। उनके भजन सुनने के लिए जैसे स्वयं एड़ी देवता वहाँ आ जाया करते, जैसे बोलते हैं ना राम के भजन होंगे तो स्वयं हनुमान जी आ जाया करते थे, तो उनके भजनों में इतनी ही मिठास हुआ करती थी कि जैसे स्वयं एड़ी देवता उनके भजन सुनने आ रहे हों। तो दोस्तों इस तरीके से उनने प्रतिदिन सुबह शाम भजनों का अपने दोस्तों उनने इस तरीके से सुबह शाम भजनों का अपने मंत्र मुक्त करते हुए इस तरीके से आह्वान करा करते थे कि उनका मैं अपने मुख से क्या तारीफ। देखते देखते समय आगे बीता दोस्तों, छठा महीना हो गया, छठा महीने के बाद सातवां महीना हो गया। तो दोस्तों बोला जाता है ना, बीच बीच में औरत को जब बच्चे वगैरह होते हैं तो बीच में चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बीच बीच में फॉर्मेलिटी डॉक्टर वगैरह करते ही हैं, पूरे चेकअप वगैरह बच्चे के होने तक का। तो जब ऐसे ये 7वें 8वें महीने में वहाँ पर जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनसे कहा, ये उन्होंने बोला कि इसके ना तो ये सुन पाएगा, ना इस पर नाक बन रहे, ना इस पर कान बन रहे, ना इस पर आँख बन रही है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो आप एक काम करो, इस बच्चे को गिरा दो, ये नहीं रह पाएगा और नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों उसी टाइम तुरंत उनने गाड़ी बुक करी। गाड़ी बुक करने के बाद वो सीधा कहाँ चले गए, पिथौरागढ़, अपने जहाँ से उनको ये मार्गदर्शन मिला था वहाँ गए। तो उन्होंने जब उनसे बोला तो उन्होंने कहा, बेटा जब तू ये मेरे पास आई थी तो उस टाइम पर क्या हुआ था, तेरे को तो भाग्य में बच्चा ही नहीं था। आज जब तेरे भाग्य में बच्चा आ गया है, या तो तू डॉक्टरी इलाज मान ले, या फिर तू अपने ज्ञानधुरा बाबा पर विश्वास कर ले। तो उन्होंने कहा, बेटा तेरा दिल क्या करता है? उन्होंने कहा, बाबा मेरा दिल तो बाबा की भक्ति करने को करता है और बाबा के भजनों से ही मेरा मन करता है। तो उन्होंने कहा, बस जब तू उस पर इतना विश्वास रख रही है तो वो तेरी झोली में कभी कुछ ऐसा नहीं डालेगा जो अपवित्र हो, डालेगा तो अच्छा ही डालेगा तुम्हारी झोली में। तो ये भाव सुनकर वो वहाँ से चली जाती है महिला, और प्रतिदिन अपने फिर से ज्ञानधुरा बाबा का और डॉक्टरों का क्या कहना था क्या नहीं कहना था, उनने कभी फिर ध्यान ही नहीं दिया डॉक्टर की बात पर। और सुबह शाम प्रतिदिन एड़ी बाबा की भक्ति करी। एड़ी बाबा की भक्ति करने के बाद एड़ी बाबा का गुण ज्ञान करा। गुण ज्ञान करने के बाद दोस्तों इस तरीके से ऊर्जावान हो गई थी। एक दिन देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब उनके घर में एक नन्ना मुन्ना छोटा बालक पैदा हो गया। और दोस्तों जब उनके घर में बालक पैदा हुआ था, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि यार ये नाक नहीं बनेंगे, इसकी कान नहीं होंगे, इसके आँख नहीं होंगी, ये बहुत मतलब अपाहिज जैसा होगा। तो दोस्तों वो बच्चा इतना सुंदर हुआ और इतना प्रकाशमय हो गया, इतना दिव्यमान हो गया, वो देखते देखते डॉक्टर भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया भाई? तो बोलो एड़ी बाबा की जय। दोस्तों एड़ी बाबा इस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं कि उनको स्वयं आकर अपने भक्तों की लाज बचानी पड़ती है एड़ी बाबा। बस तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे घर में एड़ी बाबा है, तो हमें एड़ी बाबा पर अटल विश्वास है। उसके बाद दोस्तों जो महिला थी फिर उसने कोटि कोटि धन्यवाद करा एड़ी बाबा का। और एड़ी बाबा का करने के बाद दोस्तों 6 महीने बीते। 6 महीने के बाद जब उसका अच्छे से बड़ा हो गया, बर्थडे हो गया, बड़े होने के बाद दोस्तों आज वो बच्चा 5-6 में पढ़ रहा है और बच्चे को बहुत माइंडेड बच्चा है, होशियार भी है। और दोस्तों अब जाके उनने वहाँ पूजा देने गए, कहाँ जहाँ उनके घर में दोस्तों। और ये भगत को भी धैर्यवान होना चाहिए ना कि जिसका भला हो जाएगा तो दूसरे दिन ही मैं दे नहीं। कभी भगत ने उनसे ये नहीं बोला कि तुम मेरे घर बार में आकर मेरे घर में ये कर जाना। ये उनकी भक्ति की बात थी दोस्तों। जब इतना बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उनके दरबार में काफ़ी कुछ सब कुछ सही हुआ, तो अपनी मर्जी से औरत वहाँ खुद बधाई देने गई। एक जोड़ी वस्त्र महाराज जी के लिए बना के ले गई थी और एक जोड़ी कपड़े उनकी माता जी के लिए बना के ले गई थी साड़ी, और सोने के अंगूठी वहाँ उन धामे के लिए ले गई थी, और भगवान को भी काफ़ी कुछ सोने का दिया उनने। तो दोस्तों इतना कुछ उनको दिया दान में। और एक बार भी वहाँ पर से उनको ये नहीं लगा कि मैं पराए घर में देके जा रही हूँ। उनको लगा कि जिस बाबा को देके जा रही हूँ, जिस बाबा ने मेरा कुल को चलाया है, जिस बाबा की वजह से मेरा वंश चला है। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है, 101% सत्य कहानी है। यदि किसी को लगेगा कि झूठ कहानी है तो आप कभी भी उससे संपर्क कर सकते हैं। बोलो एड़ी बाबा की
जय। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चरण आपका अपना चैनल है। जय उत्तराखंड, जय देव।